तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने डेडपुल को नंगा देखा। मेरा मतलब कि आपने नहीं देखा, लेकिन किसी ने तो देखा। और आपने ये भी देखा कि डेडपुल और स्पाइडी की टीम मिलकर मैट्रिक्स को ढूंढने की कोशिश करती है। इसी बीच फ्यूचर वाले डेडपुल और स्पाइडी का सामना एक दूसरे से होता है और आखिर में स्पाइडी की टीम को मैट्रिक्स मिल जाता है और वो मैट्रिक्स को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब वहां पे कैमिलियन एक गैलेक्टस रोबोट लेकर आ जाता है और मैट्रिक्स के ऊपर हमला कर देता है। तो हर बार की तरह एपिसोड की शुरुआत में हम पास्ट में चलते हैं, जहां एक शील्ड डॉक्टर और मैरी मैट्रिक्स की बॉडी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हालांकि मैट्रिक्स कह रहा है, प्लीज ऐसा मत करो, मेरे अंदर जान है, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है। तभी मैट्रिक्स की बॉडी के अंदर से एकदम से पावर निकलती है जो कि मैरी को घायल कर देती है। लेकिन तब मैट्रिक्स बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और मैरी भी कहती है कि हम तुमको कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन निक फ्यूरी बोलता है, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मास्टर मैट्रिक्स एक हथियार है और एक हथियार सिर्फ एक ही चीज करना जानता है, मारना। तो प्रेजेंट में कैमिलियन और मैट्रिक्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अपने स्पाइडी भी मैट्रिक्स की मदद कर रहे हैं। तब उनकी मदद करने के लिए डेडपुल वहां पे आ जाते हैं, लेकिन वो गैलेक्टस के ऊपर हमला करने की बजाय मैट्रिक्स के ऊपर हमला कर देते हैं। मैट्रिक्स बोलता है कि मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन डेडपुल कहते हैं कि तुम हमारे दोस्त को चोट पहुंचाने वाले हो और फिर हमारे फ्यूचर को तबाह कर दोगे। लेकिन अगर हम तुम्हें मार दे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि स्पाइडी डेडपुल को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मैट्रिक्स हमारी टीम के अंदर है। तभी गैलेक्टस आजाद हो जाता है। स्पाइडी नीचे गिरने लगता है, लेकिन बूढ़ा स्पाइडी उसको बचा लेता है और तब कैमिलियन डेडपुल के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। डेडपुल बोलते हैं कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम भी यहाँ पे वही काम करने आए हैं जो तुम करने आए हो, मास्टर मैट्रिक्स को मारने के लिए। लेकिन कैमिलियन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हारा एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तब मास्टर मैट्रिक्स उनके बचाव के लिए आगे आता है, लेकिन मारा जाता है। डेडपुल पूछता है, क्या ये मर गया? बी डेडपुल बोलता है, लेकिन ये अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की तरह गायब तो नहीं हुआ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मर गया। डेडपुल पूछता है, तो इसका मतलब है कि हमें सारे एलएमडीज को खुद मारना पड़ेगा। तो चलो इस गैलेक्टस से शुरुआत करते हैं। तब डेडपुल की मदद करने के लिए वहाँ पे सिल्क और एम्बर्ड की टीम भी आ जाती है। इधर डेडपुल के हेलीकैरियर के अंदर केट हेलकाउ का टॉर्चर कर रही है, क्योंकि डेडपुल ने इनको बता दिया है कि हेलकाउ कैमिलियन के साथ काम कर रही थी। और तब डेडपुल इनको मदद के लिए बुला लेता है। इधर ये लोग कैमिलियन के साथ लड़ रहे हैं। स्पाइडी बूढ़े डेडपुल से कह रहा है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैट्रिक्स अच्छा है। बूढ़ा डेडपुल बोलता है, लेकिन अब वो मर चुका है। जिसपे बूढ़ा स्पाइडी पूछता है, अगर वो मर चुका है तो हम अब तक जिंदा क्यों हैं और यहाँ पे क्यों हैं? तभी मैट्रिक्स के पास क्रेवन आता है और वो अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करके मैट्रिक्स को हील कर देता है। मैट्रिक्स फिर से जिंदा हो चुका है। अब क्रेवन मैट्रिक्स से पूछता है कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई, लेकिन हम ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे, तो बताइए कि हम उनका बदला कैसे लेंगे। और ये बात हमें पास्ट में ले आती है, जब मैट्रिक्स ने मैरी के ऊपर हमला किया था। रिचर्ड पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैरी बोलती है, तुम्हें याद है जब पीटर ने पहले बार चलना सीखा था, वो इतना एक्साइटेड हो गया था कि सो भी नहीं सकता था, बस वो चलना चाहता था। और फिर एक रात वो बाहर चला गया। मैं लिविंग रूम के अंदर काम कर रही थी और तब पीटर वहां पे आया और उसने मेरे माइक्रोस्कोप को तोड़ दिया। क्या तुम्हें पता है कि तब हमने क्या किया था? रिचर्ड बोलता है कि हमने उसको माफ कर दिया था और इस टाइम हम मैट्रिक्स को माफ कर देंगे, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स की गलती नहीं थी। तो प्रेजेंट में बाकी सब एलएमडीज मैट्रिक्स से पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैट्रिक्स बोलता है कि हम इनसे माफी मांगेंगे और बदले में हम इनको माफ कर देंगे, हम सब इनको माफ कर देंगे। तो सब एलएमडीज मैट्रिक्स की बात मान लेते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं। आपने पावर रेंजर्स को तो देखा ही होगा। उधर डेडपुल कह रहा है, इस गैलेक्टस से तो काम नहीं बन रहा, शायद हमें छोटे एलएमडीज को पहले मारना चाहिए। तभी गैलेक्टस बूढ़े डेडपुल को पिचका देता है। तो बूढ़ा डेडपुल बोलता है, ठीक है, हमें इसे खत्म करना चाहिए और उसके लिए हमें बूढ़ों को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर जवान लोग पहले मर जाते हैं तो हम भी मर जाएंगे। तब स्पाइडी उनका ध्यान किसी और तरफ करवाता है। वो देखता है कि मैट्रिक्स ने एक सुपर रोबोट बना लिया है। मैट्रिक्स कैमिलियन से कहता है कि हार मान लो, तुमने हमारा इस्तेमाल किया और हमने तुम्हारा इस्तेमाल किया, अब पीछे मुड़ जाओ और हम तुमको माफ कर देंगे। कैमिलियन कहता है कि वो एलएमडीज तुम्हारे नहीं हैं, ये मेरे हैं और तुम भी मेरे हो। तो गाइस ये दोनों लड़ने लगते हैं
डेडपुल गैलेक्टस को पानी में फेंकने के लिए बोलता है, लेकिन इससे भी कोई काम नहीं बनता। तो फिर डेडपुल सबको वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां पे आता है हेलिकैरियर और वो लोग हेलिकैरियर को गैलेक्टस के ऊपर फोड़ देते हैं। तो भाई गैलेक्टस का तो काम पूरा हो गया, लेकिन इसी हमले में मैट्रिक्स का सुपर रोबोट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसी के साथ साथ बाकी सब एलएमडीज भी मारे जा चुके हैं। तो फिर डेडपुल मैट्रिक्स को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपने स्पाइडी फिर से उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स कहता है कि तुम सही कह रहे हो, शायद यही रास्ता है। मैं एक हथियार हूँ ठीक तुम्हारी तरह, और हम एक ही काम करते हैं, मारना। तो गाइस डेडपुल एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वो अपनी गन्स नीचे कर लेते हैं और तब बूढ़ा डेडपुल बूढ़े स्पाइडी से सॉरी मांगता है और कहता है कि मैं फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाया। बूढ़ा स्पाइडी बोलता है नहीं कर पाए, लेकिन तुमने अपने आप को जरूर चेंज कर लिया, तुम दोनों ने कर लिया। तभी बूढ़ा डेडपुल देखता है कि वो लोग वहाँ से गायब होने लगे हैं। बूढ़ा स्पाइडी बोलता है तो मुझे लगता है कि यही अंत है। बूढ़ा डेडपुल बोलता है मुझे भी लगता है, और अब एक चीज के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। तो दोनों गले मिलते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर फिर से नॉर्मल हो चुका है। तो अपना डेडपुल अपने वाले स्पाइडी से गले मिलने की कोशिश करता है और स्पाइडी के मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानता। कैमिलियन और हेलकाउ को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद एम्बर डेडपुल की टीम से बोलती है कि अब से तुम सब लोग मेरे लिए काम करोगे, मुझे और लोगों की जरूरत है। और तुम गधों ने शील्ड के हथियार चुराकर ब्लैक मार्केट में बेच दिए, तुमने कानून तोड़ा है, तो या तो अब तुम हमारी मदद करो वो सारे हथियार वापस हासिल करने में, या फिर तुम लोग कैमिलियन और हेलकाउ के साथ जेल में सड़ सकते हो। ब्रूस पूछता है क्या तुम्हारे वहाँ पे केबल टीवी आता है, क्या इंटरनेट भी आता है? सिल्क बोलती है कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम जब चाहे नेटफ्लिक्स देख सकते हो। और नेटफ्लिक्स से याद आया, द क्राउन की सीरीज किसको देखनी है? तो गाइस अब डेडपुल स्पाइडी से कहता है तो हमारा सारा हिसाब किताब हो गया, अब तुम्हें मुझे जेल में भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारी मदद की, फ्यूचर को बचाया। तो स्पाइडी इसके बारे में एम्बर्ड से पूछता है। एम्बर्ड कहती है कि तुम ही डिसाइड करो। तो स्पाइडी डेडपुल से बोलता है वेल तुमने एक काम तो सही किया, सिर्फ एक बार, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि तुम किसी को नहीं मार रहे। किसी को तो मास्टर मैट्रिक्स की देखभाल करनी होगी और उसको अच्छे रास्ते पे लाना होगा, और हमें ये सब काम करना पड़ेगा। डेडपुल कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमारी कहानी में एक नई सीरीज शुरू होने वाली है जिसका नाम है मेरे दो बाप। और गाइस ये दो बाप है स्पाइडी और डेडपुल, जो कि आने वाले एपिसोड्स में मैट्रिक्स के बाप कहलाएंगे। तो स्पाइडी मैट्रिक्स से पूछता है क्या तुम ठीक हो? मैट्रिक्स बोलता है नहीं। स्पाइडी कहता है वेल तुम ठीक हो जाओगे। डेडपुल कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम, मैं और मैट्रिक्स 3 की टीम बनाएंगे